दबाए। उद्धव जी महाराज जब हारे थके ठीक हो गए, स्नान कर लिया और पैर दबा दिए सेवकों से, अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए उद्धव जी। तब उद्धव जी महाराज बैठे हैं आसन पर, वहीं पहुंच गए श्री नंद बाबा। और नंद बाबा ने क्या किया, ध्यान पूर्वक सुने। नंद बाबा पहुंच गए और नंद बाबा को कृष्ण की याद आने लगी। पहले से आ रही थी, कृष्ण को छोड़कर आए तब से ही कृष्ण की याद आ रही है, पर नंद बाबा अब अपने को रोक न सके और उद्धव से अपने कृष्ण के बारे में कहने लग गए। क्या बोले, अपिस्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदः सखी गोपाल व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। अरे उद्धव, अभी माने भी क्या कृष्ण को हमारी याद आती है क्या? उद्धव, क्या उस कृष्ण की क्या कभी हमारा वह स्मरण करता है क्या? उद्धव, मैं पुरुष हूं, मैं अपने को समझा लेता हूं, मेरा हृदय थोड़ा कठोर भी है, मैं अपने को कैसे भी संभाल भी लूंगा, पर कृष्णो मातरम, इस यशोदा की मैं क्या स्थिति बताऊं? क्या कन्हैया को क्या अपनी इस यशोदा की याद आती है क्या? अपिस्मरति न कृष्णो मातरम, क्या इस माँ की याद आती है क्या? इस यशोदा का कैसी स्थिति है, मैं क्या वर्णन करूं? इस यशोदा का विश्राम मूर्छाई है। प्रातः काल होता है, यह भूल जाती है कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं। यह श्री कृष्ण को जगाने वाले कक्ष में पहुंचती है, जिस कक्ष में कन्हैया सोते थे, और यह भूल जाती है कि कृष्ण कहीं गए हैं। कक्ष के पास पहुंचकर यह कहती है, जागो बंसी वारे प्यारे, जागो मेरे प्यारे। हे बंशीवारे, हे कन्हैया जागो, ऐसा कहके जैसे ही इनके शयन गृह को खोलती है, कन्हैया को नहीं पाती है, मूर्छित होकर गिरती है। अरे मैं क्या बताऊं, इस यशोदा का दिन मूर्छावस्था में व्यतीत होता है। इस यशोदा की यह हालत है, और ये इस यशोदा का मूर्छावस्था में ही प्रत्येक दिन जाता है, विश्राम मूर्छावस्था होती है। जब यह यशोदा पहुंचती है, जब श्री सायंकाल होता है, तो यशोदा भूल जाती है कि कृष्ण मथुरा में। ये तो सोचती है मेरा कन्हैया गाय चराने गया, और द्वार पर खड़ी हो जाती है। मात यशोदा पंत निहारत निर्घत साँझ सकारे, जो कोई कान कही टेरत असुवन बहत पनारे। सायकाल होता है, द्वार पे खड़ी हो जाती है, सोचती है मेरा कन्हैया आता होगा। गाय लौटकर आती है वन से, सखा आते हैं गायों के पीछे लौटते लौटते वन से, पर लेकिन बाद में कन्हैया नहीं आता, तो हा कृष्ण करती हुई यह मूर्छित हो जाती है। इसका दिन मूर्छावस्था में ही व्यतीत हो जाता है। अरे उद्धव, मैं अपने को संभाल सकता हूँ, पर इसकी माँ कन्हैया की माँ यशोदा को किन शब्दों में समझाऊं, किन शब्दों में उसे मैं ढांढस बजाऊं? मातरम सुहृदः सखी। अरे उद्धव, क्या उस कन्हैया को इन सुहृदों की, इन बुजुर्गों की, इन बाबाओं की याद आती है, जिनकी गोदी में कन्हैया बैठकर वात्सल्य को प्राप्त होते थे, जो अपना करकमल कन्हैया के मस्तक पर फेरते थे, कन्हैया जिनकी दाढ़ी को पकड़ पकड़ कर प्रेम करते थे, उन बुजुर्ग बाबाओं की, उन बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों की कन्हैया को याद आती है क्या? मुझे यह बता दीजिए। सुहृदः सखीन, इन सखियों की याद आती है क्या कन्हैया को?
जो सखियां श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानती है, कृष्ण के लिए जिन्होंने सर्वस्व छोड़ दिया, क्या उनकी याद आती है क्या कन्हैया को? हमको बस इतना ही बता दीजिए। उद्धव, गोपाल ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम। क्या कन्हैया को इन गोपों की याद आती है क्या, जिन ग्वालों के साथ कन्हैया खेलते थे और गोप ग्वाल कन्हैया को इतना प्रेम करते थे कि कन्हैया जब जंगल में अत्यंत थक जाते थे तो यह लोग लेट जाते थे और कन्हैया इनका पेट का ही तकिया बना लेते थे। और कन्हैया को कुछ सखा लोग उनके चरण दबाने लगते थे, कुछ सखा पंखा झलने लगते थे और कुछ सुखा बढ़िया धातुओं को, गेरुआ आदियों को घिसते थे और घिस कर चित्रकारी करते थे। कन्हैया से इतना प्रेम ये सखा लोग करते थे, इन सखाओं की याद आती है क्या कन्हैया को? ब्रजम, क्या इस ब्रज की याद आती है क्या, जो ब्रज श्री कृष्ण की चरण रज से सेवित होता था, जिसकी शोभा वैकुंठ से ज्यादा बढ़ गई थी, आज कृष्ण से रहित होकर यह ब्रज शून्य जैसा हो गया है। क्या इस ब्रज की याद आती है क्या कन्हैया को? चात्मनाथम गावो वृंदावनम। क्या इन गायों की याद आती है क्या उद्धव? मुझे बस इतना बता दो। जिन गायों को कन्हैया इतना प्रेम करते थे कि जब गाय जमुना का जल पी लेती थी तब खुद जल पीते थे, गाय जब तृण अंकुर घास पा लेती थी, खा लेती थी, तब खुद खाते थे, गाय जब विश्राम करने बैठ जाती थी तब खुद बैठते थे, गाय आगे आगे चलती थी और कन्हैया पीछे पीछे चलते थे। जिन गायों से इतना प्रेम करते थे उन गायों की याद आती है क्या कन्हैया को? उद्धव, बस हमको इतना बताना। एक बार की बात है, डोंगरे जी महाराज सुनाते थे इस कहानी को। कन्हैया गाय